Good morning, a very good morning to all of you. Last we ended up with our alimentary canal and the associated glands. Today we will discuss the digestive gland. That means the gland which is associated with our digestive system, right? So let's start. The digestive glands associated with the alimentary canal included the salivary gland and the liver and pancreas. ठीक है, ये तीन ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एसोसिएटेड है हमारी किसके साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या है, एसोसिएटेड है. सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड को ले लेते हैं. ठीक है, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. आपको पता है जो हमारा सलाइवा होता है, ठीक है, वो किसी एक जगह से नहीं आता. हाँ, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे पास, लेकिन वो 3 जगह से, हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है, ठीक है, वो 3 जगहों से आता है. वो 3 जगह कौन कौन सी? द पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ एक पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारी चीक के पास. द सब मैंडिबल या मैक्सिलरी ग्लैंड, ये हमारे लोअर जा के पास होता है. और तीसरा सब लिंगुअल, जो हमारी टंग के नीचे होता है. आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो आप जब बात करते हैं या जब आप किसी चीज़ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही होती है, दिखने में बहुत अच्छी दिख रही होती है, तो आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है. तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभार आपका सलाइवा जो होता है वो चीक्स के पास से आ रहा होता है ना. जब हम किसी टेस्टी चीज़ को देखते हैं ना, खट्टी वाली चीज़, सलाइवा चीक वाली साइड से आता है. दैट मीन्स उस टाइम पे हमारे स्ट्रांगली एक्टिव होते हैं पैरोटिड ग्लैंड. तो आप कभी भी हमारा सलाइवा पूरे मुंह में किसी एक जगह से नहीं आता, वो 3 जगह से आता है. एक ग्लैंड हमारा होते ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड है. पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल या मैंडिबल भी बोलते हैं इसको, और सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी और मैंडिबल एक ही है. ठीक है, ये 3. और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चीक, लोअर जॉ एंड टंग के नीचे. ठीक है, इन तीनों जगह से हमारे क्या आते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं ये तीनों. दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. ये तीनों ग्लैंड देखो, हमने जब पिछले लेक्चर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास बकल कैविटी और उसमें हमारी टंग है और हमारे टीथ हैं. ठीक है, हम डेंटेशन देखी थी हमने. लेकिन कह रहे हैं कि ये तीनों ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में आते ही नहीं हैं. ये तीनों ग्लैंड हमारे कहाँ आते हैं? आउटसाइड द बकल कैविटी. और क्या करते हैं? सलाइवरी जूस सिक्रीट करते हैं. अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अलग से लिखा है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है बेसिकली वो सलाइवरी जूस को सिक्रीट करता है. और सलाइवरी जूस में कौन सा एंजाइम होता है? अल्फा अमाइलेज. और ये अमाइलेज को हम क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं. ठीक है, और इस सलाइवरी जूस का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है. और प्लस इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और कुछ आयन भी होते हैं, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl नेगेटिव, ये आयन्स भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो हमारी जो डाइजेशन बेसिकली स्टार्च की है या कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है और सलाइवरी जूस सिक्रीट होता है और उसमें अमाइलेज नाम का एक क्या है, एंजाइम है, जो कि हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, आपका जो ये होता है अमाइलोज होता है. ठीक है, इसमें आपका एक तो ये अमाइलोज आपका माल्टोज बनाएगा. ठीक है, साथ ही में ग्लूकोज बनाएगा. लेकिन जो हमारे ग्लूकोज होते हैं वो एक दूसरे के साथ वो सब यूनिट्स के साथ जुड़े हैं और उनमें होता है 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, उस लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं. तो ये बेसिकली क्या करता है, उन लिंकेज को ब्रेक कर देता है. जब ये उन ग्लूकोज के लिंकेज को ब्रेक करेगा तो दैट मीन्स वो अलग अलग हो जाएंगे, तो इस तरीके से वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएगा. तो इसका फंक्शन ये होता है बेसिकली अमाइलोज का. ये आगे आएगा लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा सलाइवरी ग्लैंड यहाँ हो गया. 3 हमने बता दिए जो इंपॉर्टेंट है कि आपका पैरोटिड कहाँ है, सब मैक्सिलरी कहाँ है और सब लिंगुअल कहाँ है, और सलाइवरी ग्लैंड का पीएच, जूस का पीएच क्या होता है और इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलिए लीवर के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एन अडल्ट ह्यूमन. जो हमारा लिवर है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. पूछ सकते हैं, ठीक है, कि लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी. तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, जिसका वेट क्या है 1.2 to 1.5
5 kg इन एन अडल्ट ह्यूमन। छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे में जो ऑर्गन होते हैं वो भी छोटे होते हैं, अभी उतने फुली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमेन कैविटी, और ये कहाँ पे होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। अभी जो हमने ग्लैंड पढ़ा वो कहाँ था, हमारे बकल कैविटी के आउटसाइड, लेकिन एब्डोमिनल से अबव है, हमारे ओरल एरिया में है। लेकिन ये जो है हमारा, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में है, जस्ट बिलो द डायफ्रागम। और आपका डायफ्रागम कहाँ होता है, मैं आपको इसकी पिक्चर्स बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो डायफ्रागम एंड हैज़ 2 लोब्स, इसके पास 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसके लिवर के पास क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं इसके। The hepatic lobules are the structural and the function unit of the liver containing the hepatic cells। अब जो इसमें मेन सवाल है वो ये है कि जो हमारा लिवर होता है, सबसे पहले हमारा लिवर के 2 लोब होंगे, उन दोनों लोब्स को हम हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि उन दोनों लोब्यूल्स के बीच में हिपैटिक सेल्स होते हैं। और हिपैटिक सेल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, ठीक है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट एंड कॉल्ड द ग्लीसन कैप्सूल। जो हमारा ये क्या होता है, हिपैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हिपैटिक सेल्स जो हैं कवर होते हैं अपने अपने कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से, जिस कैप्सूल को हम बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है। ये जो ग्लीसन कैप्सूल है ना, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे किसका, मैमेलियन लिवर का, ठीक है। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स, और इन हिपैटिक सेल्स का काम क्या होता है कि ये बाइल सिक्रेट करते हैं, ठीक है। बाइल सिक्रेट करते हैं, जब ये बाइल सिक्रेट करते हैं हमारे हिपैटिक सेल, ये पास होता है थ्रू हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट में वहाँ से निकल के आता है, ठीक है। हिपैटिक सेल प्रोड्यूस करेंगे, फिर बाइल डक्ट के हिपैटिक डक्ट के पास पहुँचेगा एंड इज स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन द थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये वहाँ हिपैटिक डक्ट से निकल के थोड़ी देर स्टोर होने के लिए कहाँ पे जाते हैं, गॉल ब्लैडर में जाते हैं, ठीक है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, या जिसको सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं, अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा लिवर यहाँ पे है कि, ठीक है, हमारा लिवर यहाँ पे आप मान लो, ठीक है। हमारे लिवर क्या करता है, बाइल बनाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये जो हमारे हिपैटिक सेल्स होते हैं हमारे लिवर्स में, ठीक है, हिपैटिक सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, बाइल बनाते हैं। ये बाइल, इनके पास मैंने आपको कहा कि 2 डक्ट होती हैं, ठीक है। इन डक्ट से आपका क्या हो जाएगा, आपका बाइल आएगा, ठीक है, वो यहाँ आएगा, और यहाँ से पास होते होते वो कहाँ जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर में जाएगा, यहाँ पे वो स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोर होने के बाद फिर मैंने आपको कहा कि जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है, देखो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं। और जो यहाँ से इन दो डक्ट से आ रही थी, लिवर के जो 2 डक्ट से जो मेन डक्ट आ रही थी, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, बाइल डक्ट बोल रहे थे, ठीक है। ये देखो बाइल डक्ट, ये हमारा यहाँ पे बाइल डक्ट है, ठीक है, ये बाइल डक्ट। इस सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों जहाँ जाकर मिलेंगी, यहाँ पे दोनों कॉमन हो रही हैं, इसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, या हम इसको कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं। अब हिपैटिक इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये 2 तो हमारी हैं क्या, ये 2 तो जो डक्ट हमारी आ रही हैं लिवर से, उनको हमने कॉमन हिपैटिक डक्ट बोला। लेकिन ये जो डक्ट है जहाँ पे हमारी दोनों हिपैटिक डक्ट एज वेल एज कौन सी सिस्टिक डक्ट मिल रही है, उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये किसकी है, ये कॉमन बाइल डक्ट और जो हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों जाकर खुलेंगे कहाँ पे, ड्यूडेनम में, क्योंकि हमारा पेनक्रियाज कहाँ पे, यहाँ पे है। और ये जो डक्ट जो आ रही है ये तो कॉमन बाइल डक्ट है, और ये कॉमन बाइल डक्ट है किस किस की है, एक तो हमारी लिवर की है, एक गॉल ब्लैडर की है, ठीक है। ये दोनों आकर हमारी खुलती हैं कहाँ पे, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहाँ से देखो, द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट।
और ये जो डक्ट मतलब कॉमन, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये दोनों आकर मिलेंगी और यहाँ पे ओपन होंगी, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, इधर इसको बोल देंगे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और इन डक्ट्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जो गाल ब्लैडर से आती हुई डक्ट है उसको सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, जो हमारी लिवर से आती हुई डक्ट हैं, जो मतलब ये दो आ रही हैं, इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। और जब ये हमारी हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट एक जगह जाकर ओपन होंगी, इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। जब हमारी बाइल डक्ट ऊपर से और हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट आकर एक जगह ओपन होंगी ड्यूडेनम में, उसको हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। ठीक है, विच इज गार्डेड बाई ए स्पिंस्टर कॉल्ड द स्पिंस्टर ऑफ ओडिया, इसको एम्पुला ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि मैंने जैसे आपको स्पिंस्टर बताया था, मतलब जैसे एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मैंने आपको बताया था, आप ऐसे मान के चल सकते हो, ताकि वो हमारे बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब देखो यहाँ पे तो ढक्कन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो जो मटेरियल हमारा ड्यूडेनम में आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे पहुँचा है, अगर ये ढक्कन नहीं होगा तो जब यहाँ पे वो मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी हर चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती है। जब ये यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, वापस पीछे को जाने लगेगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा एक ढक्कन होता है यहाँ पे, जिसको स्पिंस्टर ऑफ ओडियाई या एम्पुला ऑफ वाटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा क्या, लिवर। और एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर मेंशन करी हैं। अगर तो हम गाल ब्लैडर को रिमूव कर दे, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में मेल्स एंड फीमेल के गाल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है किसी इश्यूज़ की वजह से। उस रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर को हम बोलते हैं सिक्सोटोमी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोटोमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। एक और बताते कि जो हमारा लिवर होता है, ठीक है, लिवर में हमारे क्योंकि बाइल प्रोड्यूस करता है, तो हमारे बाइल में क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब हमारे बाइल जूस में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। बाइल जूस में आपको क्या मिलेगा, एक तो आपके बाइल पिगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बेसिकली इन पिगमेंट्स का क्या काम होता है, इन पिगमेंट्स का ये काम होता है कि ये आपका जो फीकल मैटर होता है उसको कलर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आपके और बाइल में क्या क्या होगा, बाइल साल्ट होगा। ठीक है, बाइल साल्ट क्या करता है, ये बाइल साल्ट आपका कहाँ से ड्राइव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। इन बाइल साल्ट्स में आपका सोडियम टर्कोलेट होगा और साथ में क्या होगा आपका पोटेशियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, सोडियम टार्कोलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोलेट होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका इसमें और क्या होगा, आपके बाइकार्बोनेट आयन होंगे और आपके बाइल का पीएच क्या होगा, 7.4 से 7.7, मतलब अल्कलाइन होगा ये। ठीक है, एसिडिक नहीं होएगा, ये अल्कलाइन होगा। तो क्या क्या होता है आपके बाइल जूस में, एक तो आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, और ये बाइल साल्ट्स हेल्प करते हैं फैट को इमल्सिफाई करने के लिए। और जो बाइल पिगमेंट्स है वो आपके फीकल मैटर को कलर देंगे, और इसमें बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और इसका पीएच क्या होता है वो मेंशन किया है। ठीक है, ये क्या है आपके लिवर और उसकी सिक्रीशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में। ठीक है, ये ग्लैंड 3 आज खत्म कर देते हैं। जो हमारा पेनक्रियाज है कॉमन इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, ये क्या है, पेनक्रियाज। पूछा गया है सवाल, ठीक है, नीट के पेपर में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एक्ट करता है एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ठीक है, मतलब वो अपनी सिक्रेशन ब्लड में भी डायरेक्टली करता है और डक्ट में भी देता है। ठीक है, एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिलो द लिम्फ ऑफ अ सी शेप ड्यूडेनम, ये है ना सी शेप ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये अपनी सिक्रेशन कहाँ, ये पेनक्रियाज ही है ना, तो ये अपनी सिक्रेशन कहाँ पर डालेगा, ड्यूडेनम में डालेगा। ठीक है, द एक्सोक्राइन पोर्शन, जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होगा हमारे पेनक्रियाज का, अब क्योंकि एक्ट करता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों, तो जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। और जो जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं हमारे, अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। ठीक है, जो हमारा प्रोटीएज होता है ये क्या करता है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अमाइलेज जो होगा वो आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, और जो लाइपेज होगा वो आपके फैट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये इसके किसका काम है, एक्सोक्राइन पोर्शन का काम है। ठीक है, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, एक है इंसुलिन, एक है ग्लाइकोगोन। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, इसको
हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल, मतलब ये देखा जाए तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये जो इंसुलिन है ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ग्लाइकोगॉन। ग्लाइकोगॉन जो होता है हमारा, इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और ये हमारे पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड थी। वो कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पेनक्रियाज। मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड के भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए। मैंने आपको, आपने देखा है कि बुक को क्या हाल हुआ है। मैंने आपको लिवर के साथ भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेंशन नहीं थी एनसीईआरटी में, मैंने वो भी बताई। उसके बाद मैंने पेनक्रियाज की भी जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं थी, मैंने वो भी बताई। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पे आ सकता है या कुछ भी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जो अगला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ एट होम। बाय बाय।